हमको तो लगता है कि वो भवानी ने विद्या को जिंदा नहीं छोड़ा होगा। वही तो सोच रहे। एक काम और कर, जब तक कुछ साले अमृत को हम ठिकाने नहीं लगाऊंगा, हाँ बाबू, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चल चले चलिए। अब ऐसी चाल चलूंगा, बड़े ठाकुर के पास चलूंगा, यही कहूंगा कि अमृत ने विद्या के हाथ पैर बांधकर नदी में बहा दिया। क्यों नहीं मालिक? और बड़े ठाकुर की आंखों में खून सवार होगा, वो साले अमृत के बच्चे का खून कर देगा। क्यों नहीं मालिक? रास्ते का कांटा हट जाएगा। सब काम में देर मत कर। अरे हेलो, ये बता। जी हुजूर। ये रंजीत सिंह कहाँ गया है? बड़े ठाकुर बड़ा गजब हो गया। रंजीत सिंह? हाँ, क्या हुआ? वो जो अमृत है ना, अमृत, उसने विद्या के हाथ पैर बांधकर नदी में बहा दिया। क्या? हाँ बड़े ठाकुर, विद्या के हाथ पैर बांधकर नदी में डाल दिया। वही तो। और तू क्या गिरा था? जब मैंने उस पर निशाना लगाया तो साला नदी उस पर भाग गया। अब करना क्या है बड़े ठाकुर? मेरी बहादुर बेटी के हाथ पैर बांध के नदी में डाल दिया। वही तो। ए रंजीत, बड़े ठाकुर, पाली सर से ऊपर हो गया है। इस वजह उसे घसीट के मेरे कदम में डाल। अभी जा रहा हूँ। हम उसका टेटवा दबा देंगे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उस सपोले को। अभी तक अमृत स्कूल से घर नहीं आए। चलती हूँ, उसका आने का इंतजार करती हूँ। ठाकुर साहब, आप, हम तेरे पास आया हूँ और कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? जितना कहूँगा सच ही बोलना, वरना झूठ बोलने वाले को ये रंजीत सिंह माफ नहीं कर। बोलिए, आखिर कहना तो लाजवंती अपनी बात को खोल के अपने और अमृत बेटा है नहीं पढ़ने गया स्कूल। अमृत बेटा, अमृत बेटा है नहीं पढ़ने गया स्कूल। और ठाकुर साहब बतलाइए हुई क्या मुझसे हमसे पूछते हो कि क्या भूल हो गई? तेरे बेटे ने जो कुछ किया है, अब वो जिंदा नहीं बचेगा। आखिर क्या किया है हमारे बेटे? उसने विद्या के हाथ पैर बांधकर नदी में बहाया है। क्या? सीधी तरह से बता दे, वरना मारते मारते खून निकालूंगा। हमारा अमृत ऐसा कभी नहीं कर सकता। और मैं हाँ सच कह रही हूँ आपसे, वो घर पे नहीं है। बोल रही है कि तेरा बेटा कर नहीं सकता। नहीं, अरे ऐसा किया है हरामजादी, बुलाओ उसे। वो ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर चल देखता। नहीं।
तो साला हिटलर की औलाद बन गया। रंजीत सिंह धमकी बिगाड़ा है मेरी माँ ने, जो तुम हमारी माँ को इस तरह मारे। क्या बोलता है कि यहाँ से चले जाओ वरना हमारे गुस्से को। हाँ, इतना गुस्सा तुम्हारा जहरीला है, हाँ? जो किसी की माँ को मारोगे तो क्या वो देखेगा क्या? आराम ज्यादा जान करके अनजान बन रहा है, हाँ? जानकर बिंदिया के हाथ पैर बांध कर नदी में बहा दिया। अब कहता है कि साले हमारे गुस्से को नहीं जाना। रंजीत सिंह मन गढ़ंत कहानी बना के यहाँ पर आए हो। बिंदिया ठाकुरन के मैंने हाथ पैर बांध कर नदी में बहाया। सीधी तरह चल, नहीं घसीटते हुए ले जाऊंगा तुझको। कहाँ ले जाओगे मुझे? नटराज सिंह के पास लेकर जाऊंगा। नटराज सिंह के पास? हाँ, वही माई का लाल नहीं है जन्मा जो मुझे घसीटते हुए नटराज की हवेली ले जाओ। जब मैंने कुछ किया 2 टके का इंसान रंजीत सिंह को धमकी। हाँ हाँ चले जाओ यहाँ से। हाँ रंजीत सिंह, अगर मेरी माँ के बदन पे एक खरोच आया ना तो मैं तेरी बोटी बोटी काट दूंगा। तेरी बात के साथ मैं क्या करूंगा ये तो भगवान भी नहीं। हराम ज्यादा कुत्ता कहेगा। सबसे पहला काम तो तूने हमसे झूठ बोला और दूसरी बात तूने मुझको कुत्ता कहा। हाँ तो कुत्ता कमीना है। अभी तूने कुत्ता पनी देखा कहाँ है? साली 2 टके की बुढ़िया हमको कुत्ता बोलो। ये साली हमको कुत्ता बोलती है। अरे बाबू, ये नहीं जानते कि मैं क्या चीज हुआ है। अरे तुम तो बूढ़ी वक्त मार डाल रहे हो। इसको साले को कहीं ठिकाने लगा, और नहीं तो तुझको मारते मारते मार डालूंगा। आलो तो निकल, उससे मेरी बेटी की जान ली है। हम उसका सर फोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। रंजीत कहाँ है वो? लेकर कहाँ है वो? बात करो बड़े ठाकुर, इस साले कुत्ते से बात करो। ठाकुर साहब, इस तरह हमें गिरफ्तार कर आपकी हवेली में क्यों लाया गया है साहब? गंदी नाली की कीड़े जमी में रहकर अंबर को ख्वाब देता है। क्या? बोल, मेरी बहादुर बेटी के हाथ पैर बांधकर नदी में क्यों डाला? क्या आपकी बेटी को मैंने हाथ पैर बांधकर नदी में बहाया? नहीं साहब, ये बात झूठ है। मैंने किसी को हाथ पैर बांधकर नदी में नहीं डाला साहब। झूठ बोलता है। मैं सच कह रहा हूँ साहब। एक बेटी को प्यार के जाल में फंस लिया और हमारी बहादुर बेटी के हाथ पैर बांधकर नदी में डाल दिया। नहीं साहब, ऐसा मैं सच क्यों कह किया? रहा हूँ। मैंने नहीं खून किया किसी झूठ बोलता है। मैं सच कह रहा हूँ साहब। बोल बोल, वरना मार मार के बदन से खून निकालूंगा। बोल, खून नहीं किया तो खून भी दिया साहबू, मैंने किया खून भी।
बोलता है तू? सच कह रहा आज मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। तड़पा के नहीं। अरे चल किधर कैसे? फौरन बचाओ। और फौरन बचाओ और फिर दोनों को बंदी बनाओ। अलग ही अलग कमरे में बंद कर दो और बिटिया का बदला तुम इससे चुकाओ। मेरे सामने प्यार का गंदा नाटक चालू कर दिया है। ले जाओ इन्हें कमरे में बंद कर दे। सुबह होते ही हम इन्हें दीवार में चुरा देंगे। बड़े आए हैं लला मंजू बल्ले। अरे वो हथकड़ी खोल करके भाग गए यार। एलजीत भाग का जाने पर गोली मार दी। गोली मारी दोनों को। मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। तुम्हें प्यास लगी है कि साला? तुम घबराओ मत। यहाँ तो सब जंगल ही जंगल है। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हो सकती। वो देखो दूरी पर एक गांव दिखाई पड़ता है। तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। तुम कहीं मत जाना, मैं पानी लेकर आता हूँ। पानी लेकर बहुत जल्द। है लड़की, आगे आओ। क्या है? इस जंगल में अकेले तुम क्या कर रही हो? आपसे क्या मतलब है? हैं? आपसे क्या मतलब है? मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ? हमसे मतलब नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ ठीक तरीके से बता दे। देखिए मैं जंगल में अकेले नहीं आई हूँ, मेरे साथ में मेरा प्रेमी भी है और वो पानी लाने के लिए गए हैं। इतने घने जंगल में वो भी तेरा प्रेमी लौटेगा? क्यों नहीं लौटेगा? कभी नहीं। कहाँ से आई है तू? रामगढ़ से। रामगढ़। क्या नाम है तेरे डैड का? मेरे डैड का नाम ठाकुर नटराज सिंह है। ओ, हे भीमा, इस नटराजवा ने तो गजब गजब की लौंडिया पैदा कर रखी है रे भीमा। 2 लड़कियां। तुझे मालूम है कुछ? मुझे क्या मालूम कि तेरे डैड ने मेरे साथ क्या किया है? तुम्हारे साथ क्या किया है? सुन,
डाकू भवानी सिंह है और तेरे डर ने मेरी बीवी की इज्जत लूटकर उसे मौत के घाट उतार दिया और आज हम वही तुम्हारे साथ करेंगे। हराम जादे, तेरी दुश्मनी मेरे डैड से है तो मेरे डैड से मुलाकात कर, मुझसे क्यों? उसकी दुश्मनी मेरे साथ ही तो मुझसे बात करता। मेरी बीवी ने क्या बिगाड़ा था उसका, और उसी कारण मैं जेल में था, लेकिन वहां से मैं भाग निकला। और जब तक मैं उसके खानदान का सफाया नहीं करूंगा तब तक मुझे मौत भी नहीं आएगी। हे भीमा, पकड़, चल, तैयार हो जा। मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ कहीं भी। तू जाएगी मुझे हाथ और नहीं लगाना। तुझे कोई नहीं बचाएगा। चल। नहीं, बचाओ। उसे कद कर साले सबसे खोखार तो ही लगता साला कद कर दे डाकू भवानी से बोल फौजी। मैंने कहा था ना कि जब तक तुझे गिरफ्तार नहीं कर लूंगा जितेंद्र फौजी चैन से नहीं बैठेगा। हे फौजी, मुझे छोड़ दे, नहीं इसका इल्जाम बहुत बुरा होगा। छोड़ दे मुझे। भवानी सिंह, तेरे कहने के दिन खत्म हो गए हैं। बहुत दर्द मचा चुका है, बहुत परेशान करा गरीबों को। आज के बाद तेरी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे ही गुजरेगी। ऐसी कोई जेल नहीं बनी है फौजी जो भवानी को 2-4 दिन से ज्यादा रख सके। याद देखना, जिस दिन मैं भागने में कामयाब हुआ वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा फौजी। भवानी सिंह, जेल से बाहर आने का खौफ तेरा खौफ ही रह जाएगा। जेल में तेरी फांसी दिलवा दूंगा हरामजादे। ले जाओ मुझसे। याद रखना फौजी, जिस दिन मैं बाहर आया तो खत्म। मुझसे ले चल साले। आप इधर आइए। आप ये बताइए, इतना घना हुआ जंगल है, आप इस जंगल में अकेली क्या करती है? नहीं साहब, इस जंगल में मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ में मेरा प्रेमी भी है और वो पानी लाने के लिए गए हैं। यानी कि जंगल में तुम अकेली नहीं आई, आपके साथ प्रेमी भी है। क्या हुआ? ये जंगल क्या लड़की भी आता है क्या साला? क्या? उस बार भी लड़की मिली, इस बार भी लड़की मिली, अब ये मिल गई मेरा प्रेमी पानी लाने गया। अरे मुंशी जी, जंगल बहुत बड़ा है, कहीं से भी भटक के आ सकती है, इससे ये आ गई है। देखो दीदी, आप ये कह रहे हैं इस जंगल में तुम अकेली नहीं आई, आपके साथ आपका प्रेमी भी है जो आपके लिए पानी लाने गया है। देखो दीदी, आपका प्रेमी तब यहाँ नहीं आएगा, आएंगे तो इसी तरह के लुच्चे बदमाश आएंगे। आप यहाँ पर रहोगी तो आपकी जान को खतरा रहेगा। आप हमारे साथ चलिए, हिफाजत से रहोगे। नहीं साहब, वो आएंगे तो मुझे ढूंढेंगे। नहीं, मैंने कहा ना, आपका प्रेमी नहीं आएगा, ये जंगल बहुत बड़ा है, आएंगे तो इसी तरह के लुच्चे बदमाश आएंगे। आपको यहाँ के लिए छोड़ के नहीं सकते। आप मेरी बात मानो तो आप हमारे साथ चलिए। इस लड़के को अपने साथ ले जाओ इसे। देखो मुझसे, और चल कर हम हमारे से पूछते हैं, इसके और भी आदमी होंगे। चलो आओ मेरे साथ। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आ रहा हूँ बिसैला, आ रहा हूँ पानी लेकर मैं तुम्हारे लिए। मैं पानी ले आया हूँ बिसैला।
कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई हो? नहीं नहीं बिसेला, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम मुझे कैसे छोड़कर जा सकते हो बिसेला? हमने तो साथ मरने जीने की कसमें खाई, और तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। तुम मुझे भला कैसे छोड़कर जा सकते? नहीं बिसेला, तुम मुझे इस तरह इस जंगल में छोड़कर नहीं जा सकते हो। मैं जानता था कि तुम लोग बड़े घराने के हो। एक दिन मेरा प्यार ठुकरा कर तुम चली जाओगे बिसेला। अरे मेरा तो दिल ही टूट गया है बिसेला, दिल ही टूट गया है मेरा। और टूट गया दिल, टूट गया, टूट गया दिल, टूट गया मुक़द्दर में ना मुझसे रूठ गया। टूट गया दिल, टूट गया। कहाँ है बिसेला? सर, ये कौन है? हमें लगता है ये भवानी सिंह का जासूस है। हो सकता है। आओ इसका पीछा करते हैं, उसे रोकते हैं, फिर से पूछते हैं ये है कौन? चलिए। दिल के छाले बड़े बेमुरवत है दुनिया वाले। किसको दिखाऊं मैं दिल के छाले बड़े बेमुरवत है दुनिया वाले। लूट गया कोई, लूट गया मन का शीशा फूट गया। मुक़द्दर मेरा मुझसे रूठ गया, मुक़द्दर मेरा मुझसे रूठ गया। टूट गया दिल, टूट गया, टूट गया। ये तो रुकता नहीं है। आओ चलते से रोकते हैं। आओ मेरे चलिए। तुम मुझे देखो, तुम्हारे प्यार में मेरी क्या दशा हो गई है बिसेला। तुम मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चली गई हो बिसेला? क्या तुम मेरी किस्मत में नहीं हो क्या बिसेला? मेरी किस्मत में नहीं हो क्या? और मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे आज प्यार करता हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे आज प्यार करता हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद।
दिखता हूँ मेरी आँखों में। दिखता हूँ मेरी आँखों में कि सजाए थे प्यार के सपने। तुझसे मांगी थी एक खुशी मैंने, तूने गम भी नहीं दिए अपने, तूने गम भी नहीं दिए अपने। जिंदगी मौत बन गई अब तो जीता हूँ और मरता हूँ। जिंदगी मौत बन गई अब तो जीता हूँ और मरता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे आप प्यार करता हूँ। किस्मत वो तू नहीं शायद। मुंशाइन सर ये इससे नहीं रुकेगा। फिर कैसे? अगर नहीं रुकता मुंशाइन हम इससे गोली मारते हैं, गोली? तब रुकेगा ये। अगर नहीं रुकता हम इसके पैर पे गोली मारते हैं। ओके। मुंशी जी हम इसके पैर पे गोली मारा, लेकिन गोली इसके हाथ पे लग गई है और बेहोश हो गया है। एक काम करिए, इसे उठाओ हॉस्पिटल ले चलो। सबसे पहले इसका इलाज कराते हैं, होश में आएगा तब इससे पूछेंगे ये है कौन। चौकीदार रामपाल। बुलाओ चौकीदार। रामपाल चौकीदार, इधर आओ। लगाइए चौकीदार। इसको उठाओ, इसे उठाकर हॉस्पिटल ले चलो। हॉस्पिटल तक। सबसे पहले इसका इलाज कराते हैं। जाओ। आइए मुंशी जी।